नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम आर्थिक मंदी के ऊपर वीडियो लेके आए हैं कि आर्थिक मंदी में हमें क्या ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे हम पैसा बचा सकें और आर्थिक मंदी को कैसे हम टैकल कर सकें। देखिए, आर्थिक मंदी का प्रभाव जो है वो पूरे विश्व पर इस समय देखने को मिल रहा है। क्या भारत पर भी इसका प्रभाव रहेगा? ये आज हम आपको यूट्यूब के माध्यम से बतलाने जा रहे हैं। ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल सटीक कैलकुलेशंस और नक्षत्रों के द्वारा आपको ये चीज़ बताई जाएगी कि क्या आर्थिक मंदी भारत के लोगों को प्रभावित करेगी। देखिए, आर्थिक मंदी का आप न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे और कई एस्ट्रोलॉजर की आपने वीडियो देखी होगी कि आर्थिक मंदी का प्रभाव काफ़ी बुरा पड़ने वाला है। और आर्थिक मंदी एक वर्ड ही ऐसा होता है जिसकी वजह से हर इंसान के अंदर एक फियर फैक्टर भावना उत्पन्न करता है और पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर देता है। लोग स्केर्ड हो जाते हैं, पैसे की जो बाइंग पावर है खर्चने की वो कम हो जाती है, पैसा बचाना शुरू कर देते हैं इमरजेंसी के लिए। लेकिन ये भी एक चीज़ कैलकुलेशन करने वाली बात है, हर एक के इंडिविजुअल ग्रह होते हैं, इंडिविजुअल राशियाँ होती हैं, इंडिविजुअल प्लैनेट्स होते हैं और इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के माध्यम से ही आर्थिक मंदी में भी हर इंसान को अपनी दशा, अंतर्दशा, महादशा और अपने ही किए हुए कर्मों का फल अच्छा भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि पूरी जनता ही आर्थिक मंदी की चपेट में आ जाती है। कईयों को नई अवसर अवसर मिलते हैं काम करने के, कईयों की जॉब चेंज होती है, नई पोजीशन मिलती है। इस तरह से ये देखा जाता है कि आपका इंडिविजुअल हॉरोस्कोप अगर आपका उस कंट्री से हॉरोस्कोप के साथ कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है या उसके साथ मैच करता है, आपकी महादशा भी मैच करती है, तो आपके ऊपर आर्थिक मंदी का प्रभाव नहीं आता है। और अगर आपकी महादशा कहीं ऐसे पापी ग्रहों से या क्रूर ग्रहों से ग्रसित है तो आर्थिक मंदी का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा कि जब वैश्विक महामारी आई थी तब भी लोगों ने उसके बाद एकदम से बहुत सारा पैसा कमाया। लोगों ने कई अवसर, उसमें अपॉर्चुनिटियाँ मिली, जिन्होंने काम खोले उनका काम चला। कई लोगों ने प्रॉपर्टियाँ ली, प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़े, बहुत सारी चीज़ों में लोगों ने गेन भी उत्पन्न किया, कईयों को नुकसान भी हुआ। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप कैसी है, कौन सा योग आपके ऊपर बनने जा रहा है। कई बार विपरीत राजयोग भी आपके ऊपर काम कर जाता है और कई बार मंदियाँ भी एक इंसान के ऊपर काम कर जाती है। लेकिन अगर हम भारतवर्ष की कुंडली की बात करें तो भारत के ऊपर जो वृषभ लगन की कुंडली बनती है उसका क्या आर्थिक मंदी का प्रभाव रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए, वैश्विक तौर पर तो आपको मालूम है कि आर्थिक मंदी ऑलरेडी चल रही है, पूरे संसार में ही इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन इंडिया की अगर हॉरोस्कोप की बात करें तो वृषभ लगन की कुंडली है और चंद्रमा तीसरे भाव में स्वयं राशि में और उसी की महादशा चल रही है। चंद्रमा जो है पुष्य नक्षत्र, शनि के नक्षत्र में इस समय चल रहा बैठा हुआ है 4 डिग्री का। और चंद्रमा में जो अंतर्दशा चल रही है वो शुक्र की चल रही है, जो कि 21/8/2022 से शुरू हुई है और टिल 21/4/2024 तक शुक्र की अंतर्दशा देखने को मिलेगी। हालांकि भारत की कुंडली का लगन का कारक ग्रह शुक्र है, जो कि तीसरे भाव में बैठा हुआ है, बुध के साथ बैठा हुआ है। लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, लेकिन शुक्र का सूर्य, शनि और चंद्रमा के साथ भी बैठना कहीं ना कहीं शुक्र अस्त भी हो जाता है, जिसकी वजह से बुध के नक्षत्र में शुक्र होने से ये जो शुक्र का प्रभाव है वो आपको चीज़ें तो मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा रुक रुक कर आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ है कि शुक्र की जो अंतर्दशा चलेगी वो 21/4/2024 तक चलेगी और शुक्र जो है वो तीसरे भाव में होने से आपके भाग्य को भी देख रहा है। शुक्र छठे भाव का भी लॉर्ड है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत की अगर लगन चार्ट से अगर ग्रहों की स्थिति की बात करें तो शनि जो है वो अपना राशि परिवर्तन जनवरी 2023 में करेगा, जो कि भारतवर्ष के दशम स्थान में आएगा और शनि की दृष्टि चौथे भाव पे पड़ेगी। यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जब भी चौथे भाव पर दृष्टि पड़ती है तो चौथा भाव जो कि प्रॉपर्टी, वाहन का, मातृ सुख का भी होता है, पब्लिक से जो खुशी मिलती है, उस पर शनि की दृष्टि होने से एक तो रियल स्टेट सेक्टर में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, बाइंग पावर कम रहेगी। चौथा भाव गाड़ियों का होता है, गाड़ियों की सेल परचेज में भी आप देखेंगे कि डिक्लाइन आएगा। और दूसरी बात यह है कि प्राइस के ऊपर निर्भर करता है। शनि शनि जो है 12th हाउस में
इसकी दृष्टि जाएगी, जहाँ पर गुरु और राहु का ट्रांजिट भी होगा और ये चंडाल योग भी बनाएगा। जब भी शनि 12th हाउस पर दृष्टि जाती है तो भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कहीं ना कहीं फॉरेन में उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी इन्वेस्टमेंट करने की। तो एक अच्छी जिसको कहते हैं कि भारतवर्ष की कुंडली में एक शनि का बहुत अच्छा योग कारक प्लैनेट होने की वजह से दशम स्थान में जो प्रभाव वो काफ़ी अच्छा पड़ने वाला है, मतलब कि एंड यूज़र्स को काफ़ी यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। इस तरह से शनि की दृष्टि जो कि 7th हाउस पर भी जाएगी, वहाँ पर ऑलरेडी केतु भी बैठा हुआ है लगन चार्ट में, और जहाँ पर 7th हाउस में जब दृष्टि जाती है तो कहीं ना कहीं डेली रूटीन वर्क में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने की संकेत देता है। जॉब सेक्टर में भी, बिजनेस सेक्टर में भी कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, जो आगे चलकर शनि आपको लाभ में कन्वर्ट करेगा। अगर अंतर्दशा की बात करें तो अंतर्दशा हालांकि बहुत बुरी नहीं है, अच्छी है। हालांकि चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा एक शत्रु ग्रह के तौर पर मानी जाती है, लेकिन क्योंकि शुक्र लगन का कारक ग्रह होने से जो प्रभाव है वो 1 से 1.5% इकोनॉमी पे ऊपर आता है, ज़्यादा नहीं आता है। और इसका जो प्रभाव वैश्विक तौर पर दूसरी जगह पर ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन इंडिया के ऊपर इसका इतना प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी बात ये है कि आपकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप भी ये बतलाने की कोशिश करेगी आपके ग्रह कितने मजबूत है, आप किस तरह से उसको टैकल करते हैं। लेकिन आर्थिक मंदी में ये चीज़ है कि जो बाइंग पावर है वो कम होती है, एक्सपेंडिचर कम हो जाते हैं लोगों के, इसका प्रभाव थोड़ा सा देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो प्रभाव है, जैसे ही शनि कुंभ राशि में संचार करेगा और उदय होते हुए मार्च में आ जाएगा, मार्च के बाद गतिविधियों में थोड़ा सा तेज़ी देखने को मिल सकती है। और शनि का जैसे जैसे उदय होना, और युवा डिग्री पर जब शनि आ जाएगा तो 6 महीने के बाद यानी कि जून के बाद शनि जब पूर्णतः से उदय हो जाएगा और वक्री भी होगा, तो आप देखेंगे कि ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी होने शुरू हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर 6 महीने का एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड रहेगा, जिसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि शनि का ये जो गोचर भारतवर्ष के ऊपर आ रहा है ये एक वरदान भी सिद्ध हो, क्योंकि वृषभ लगन से ये 10th हाउस में आ रहा है, जो कि 10th हाउस आपको मालूम ही है कि मान प्रतिष्ठा है, और पूरे वर्ल्ड में इसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। लोग यहाँ से इंडिया के लोगों से सीखेंगे कि कैसे ये लोग अपने डिफ़िकल्ट टाइम में भी कैसे गुजारा कर लेते हैं, कैसे अपने आप को सेटलमेंट फ्लेक्सिबल होते हैं, माइंड को कर लेते हैं। ये एक मैसेज वर्ल्ड के तौर पर ये जाने वाला है, क्योंकि शनि का 2025 के बाद जो गोचर आ रहा है वृषभ राशि पे वो बहुत ही सुंदर आएगा, और भारतवर्ष के लिए एक सोने की चिड़िया जिसको कहते हैं उसका प्रभाव शनि का देखने को मिलेगा, जब ये शनि मीन राशि में लाभ भाव से निकलेगा और पूर्णतः से बहुत ही ज़बरदस्त ये योग बनाएगा। क्योंकि योग कारक प्लैनेट होते हुए भी ये शनि जो है अपने पूर्णतः से प्रभाव को देखने को मिलेगा। इस समय जो शनि और शुक्र का जो संगम बनेगा वो बहुत ही सुंदर बनने जा रहा है। आप देखेंगे कि जून तक ये थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिलेगा मार्केट में, लेकिन ऐसा नहीं है कि गतिविधियाँ रुकेंगी, गतिविधियाँ तो चलेंगी, अपने डेली रूटीन वर्क से चलेंगी, लेकिन थोड़ा सा बाइंग पावर कम होने से प्रोडक्ट जो है जो जो उनकी सेलिंग है वो थोड़ी सी स्लो डाउन रहेगी। ओवरऑल जो इंडिया के ऊपर इसका आर्थिक मंदी का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। हाँ, वैश्विक तौर पर अगर देखा जाए कि क्योंकि शनि की दृष्टि 12वें घर में पड़ेगी, वहाँ गुरु राहु का चंडाल योग अप्रैल से बनेगा, वैश्विक तौर से चीज़ों में थोड़ी सी मंदी रहेगी, जिसका प्रभाव कीमतों में पड़ सकता है। कीमतें जो है यहाँ पर कम होते हुए दिख रही हैं, क्योंकि गुरु ऑलरेडी राहु के साथ चंडाल योग 12वें घर में बनाएगा। कीमतें कम होने से जो धीरे धीरे जो मार्केट में कीमतें बूम करी थी पिछले 2 सालों में, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों की दोबारा से बाइंग पावर 6 महीने के बाद बढ़ने वाली है। जैसे गुरु राहु के चंडाल योग से सितंबर के बाद मुक्त होगा तो गुरु का जो प्रभाव है बहुत शुभ पड़ने वाला है, और गुरु अपनी पूर्णता से शुभता का प्रभाव मेष राशि में देगा। आप समझ सकते हैं कि जो बड़े ग्रहों का प्रभाव जो है वो भारतवर्ष पे इस तरह से पड़ने वाला है, क्योंकि शनि इसमें बहुत ही मेजर रोल अदा करने वाला है। और जो केतु है वो भारतवर्ष की कुंडली में 6th हाउस से निकल रहा है,
सिक्स्थ हाउस में केतु का प्रभाव अच्छा माना जाता है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो होता है वो आपके ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, जो कि ट्वेल्थ हाउस को देख रहा है। यानी कि हमारे यहाँ से जो चीज़ें जाएंगी वो वर्ल्ड लेवल पे, जैसे कोई योगा हो गया, आध्यात्मिक चीज़ें होगी, या हमारी जो जो ऋषि मुनियों ने पद्धति अपनाई हुई है वो उसका ट्रांसफॉर्मेशंस दिख रहा है।